हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर फाइनली हम लोग जून 2025 पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि पता होगा, ये हमारे पीवाईक्यू डिकोड लैब सीरीज चल रही है, जहां पे हम लोग यूजीसी नेट के यूनिट वाइज पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि मार्केटिंग में मैंने 2019 से शुरू किया था और 2025 जून पे जाके एंड करने वाला हूं इसे। नेक्स्ट यूनिट जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा 2020 से शुरुआत करूं, क्योंकि 2019 के क्वेश्चन मुझे देखो रिलेवेंट तो लगते हैं, लेकिन अब काफी ज्यादा वो इजी लेवल हो जाते हैं अभी के टाइम के कंपैरिजन में, अगर तुम देखो तो। ठीक है, मैं पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन 2020 से 25 के क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट यूनिट से। अब तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में कि हम लोग कौन से यूनिट को नेक्स्ट स्टार्ट करें। आज का जो सेशन होने वाला है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं। तुम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होगे क्वेश्चन नंबर 192 से लेके 199 तक इसमें हमारे क्वेश्चंस देखने को तुम्हें मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं मार्केटिंग जैसे यूनिट से हमने 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हारे कोई भी सजेशंस रहते हैं, कुछ क्वेरीज वगैरह रहती है, तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है पीवाईक्यू डिकोड लैब का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ज्योग्राफिकल प्राइस डिफरेंशियल्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, प्राइसिंग से क्वेश्चन निकल गया हमारा। ज्योग्राफिकल प्राइस की यहाँ पे बात हो रही है। ज्योग्राफिकल प्राइस डिफरेंशियल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ज्योग्राफी वाइज भी हम कह सकते हैं कि प्राइसेस में जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। यहां पे आपको 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। एफओबी प्राइसिंग, ठीक है, जोन प्राइसिंग, लॉस लीडर प्राइसिंग, पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग एंड बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग। ये जून 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगर तुम समझो, अगर तुमने थोड़ी बहुत भी प्राइसिंग पढ़ी होगी या फिर ज्योग्राफिकल प्राइस के बारे में तुम्हें नॉलेज होगा, तो इसका आंसर बहुत इजीली कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो समझेंगे इसके आंसर को, एक एक चीज को समझते चलेंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी, डी एंड ई। लॉस लीडर प्राइसिंग टाइप की प्राइसिंग इसमें नहीं आती है। क्या होता है जरा समझते हैं। ज्योग्राफिकल प्राइस डिफरेंशियल, ज्योग्राफिकल प्राइस डिफरेंशियल एडजस्ट प्राइस बेस्ड ऑन द लोकेशन और डिलीवरी कॉस्ट। मैंने तुम्हें बताया ज्योग्राफी के बेस्ड पे कि आप कहां रह रहे हो, किस रीजन में रह रहे हो, किस स्टेट में रह रहे हो, या फिर कहूं तो डिलीवरी कॉस्ट कितनी लगने वाली। फॉर एग्जांपल, कोई दिल्ली से बिलोंग करता है, अगर मैं वाराणसी में हूं, तो मुझे अगर कोई चीज पहुंचानी है दिल्ली या फिर मुझे पहुंचाना है चेन्नई, तो प्राइसेस में डिफरेंस आएंगे, डिलीवरी चार्जेस में डिफरेंसेस आएंगे। तो वही बात करता है ज्योग्राफिकल प्राइस डिफरेंशियल। तो ये एडजस्ट करता है प्राइस को बेस्ड ऑन द लोकेशन या फिर डिलीवरी चार्ज के बेसिस पे। अब इसमें एफओबी फैक्टर प्राइसिंग आती है। ठीक है, एफओबी फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, फैक्ट्री प्राइसिंग क्या होता है। चार्जेस बायर फ्रॉम द फैक्ट्री पॉइंट, जहां पे आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मतलब सोर्स ऑफ ओरिजिन जहां से है, वहां से, जहां से फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनकर निकल रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो भी बनेगी वो चार्ज की जाएगी। नेक्स्ट अगर तुम देखो जोन प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग क्या कहता है यहां पे, सेट यूनिफॉर्म प्राइस विद इन द रीजन। अगर कोई एक रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, अलग अलग रीजन में हमने बाइफरकेट कर देंगे यहां पे हम लोग। ठीक है, अब एक रीजन के लिए जो हमारे एक यूनिफॉर्म प्राइस होगी, मतलब सेम प्राइस होगी, फिर दूसरे रीजन के लिए अलग प्राइस होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। उसके बाद है पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट रेट लेते हैं रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल तुम पोस्ट से, इंडियन पोस्ट के माध्यम से अगर कोई बुक पहुंचाते हो, तो उसमें ज्यादातर देखा जाता है कांस्टेंट प्राइस लगता है। ठीक है, तो पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग वगैरह समझ रहे हो, कांस्टेंट प्राइस लगाना है, फ्लैट रेट तुम्हें लगेगा वहां पे। उसके बाद अगर देखोगे तो बेसिक पॉइंट प्राइसिंग क्या होता है, यहां पे क्या करते हैं, यूजेस अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन। एक पॉइंट तुम डिटरमाइन कर दोगे, उसके लिए उस पॉइंट का इस्तेमाल करके तुम कैलकुलेशन करोगे किसकी कॉस्ट की, कि हमारा इस पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी कॉस्ट हमारी लगने वाली है। समझ गए। और अगर तुम देखो लॉस लीडर प्राइसिंग, तो लॉस लीडर बेसिकली क्या होता है, आप प्रोडक्ट जो बेच रहे हो बिलो द कॉस्ट बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो, क्योंकि आपको अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। तो ये किसी ज्योग्राफी से रिलेट नहीं करता है, तो ये ज्योग्राफिकल प्राइस डिफरेंशियल के अंदर नहीं आता है। क्लियर है ये चीज, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मायोपिया। बहुत आसान क्वेश्चन था यहाँ पे। मार्केटिंग मायोपिया, ये टर्म किसने दिया था, वॉज कॉइंड बाय। सबको पता होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थियोडर लेविट। अब जरा बात करते हैं मार्केटिंग मायोपिया की। तो ये कब दिया गया था, 1960 में। ठीक है, जो कि बताता है हमें फर्म फोकसिंग नैरोली ऑन प्रोडक्ट्स रैदर देन कस्टमर नीड्स। फर्म किस पे फोकस करेगी, प्रोडक्ट्स पे। किस चीज को इग्नोर यहां पे की जा रही है, मतलब इग्नोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेजर फोकस जो होती है यहां पे प्रोडक्ट पे की जाती है, ना कि कस्टमर नीड्स पे और ना ही रिस्क पे।
फिलिप कोटलर, गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग एंड पीटर ड्रकर आर नोटेबल इन मार्केटिंग बट दे डिड नॉट कॉइन देम। तो मार्केटिंग मायोपिया किन्होंने दिया था? थियोडर लेविट ने दिया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। तो आ गया तुम्हारा एडा मॉडल टाइप्स में, या फिर कस्टमर कैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है। तो कहां से शुरुआत करोगे? अवेयरनेस से। पहले अवेयरनेस होगा, इंटरेस्ट आएगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन भी हो सकता है। तो स्टार्ट होना चाहिए अवेयरनेस से। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो BADC, अवेयरनेस सबसे पहले होगा, फिर इंटरेस्ट, फिर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के बाद वो ट्राई करेगा प्रोडक्ट को, और फाइनली उस प्रोडक्ट को क्या करता है? वो अडॉप्ट करता है। तो जरा समझते हैं इस चीज को। एडॉप्शन प्रोसेस किसने दिया था? एवेट रॉजर्स ने, जो कि डिस्क्राइब जो करता है कि हाउ कंज्यूमर एक्सेप्ट इनोवेशन, कैसे इनोवेशन को लोग अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें अवेयर करना होता है हमें, मतलब अवेयरनेस इन द सेंस कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, तभी ना वो चीज अडॉप्ट करेंगे। फिर उसके बाद उनके अंदर आप इच्छा शक्ति लाओगे, इंटरेस्ट लाओगे, वो क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट के बारे में जानने की और ज्यादा कोशिश करेंगे। फिर इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट क्या होता है? इवैल्यूएशन से अगर हम समझे तो वो देखेंगे कि क्या उस प्रोडक्ट की एक्चुअल में वैल्यू है, वो कंपेयर करेंगे उस प्रोडक्ट से जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। देखेंगे कि क्या ये इनोवेशन सच में कुछ अलग हमें दे रहा है, या फिर वही जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इवैल्यूएशन इसमें पार्ट होता है कि कस्टमर भाई साहब जो होते हैं वो असेस करते हैं। फिर फाइनली कस्टमर क्या करेगा? प्रोडक्ट को ट्राई करेगा, देखेगा टेस्ट करके क्या हमारे लिए फ्रूटफुल एक्चुअल में है भी या नहीं है। फाइनली फिर वो शिफ्ट करेगा प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में, अडॉप्शन वाली स्टेज में आ जाएगा। तो ये हमारा होता है कंज्यूमर बिहेवियर का क्वेश्चन है, अडॉप्शन प्रोसेस का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पे। 195 कह रहा है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जाती है, उसका एक तुम प्रोसेस बताओ। कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो वैसा जैसे तुम्हें बता दूं 2025 जून में क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के काफी ज्यादा रिपीट हुए थे। तो पीवाईक्यूज एक क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है तुम्हारे यूजीसी नेट प्रिपरेशन में। ठीक है, जरा देखो इस क्वेश्चन को, कहां से शुरुआत करोगे बताओ जरा तुम। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिजिबिलिटी एनालिसिस, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, आइडिया जनरेशन। तो सबसे पहले भाई आइडिया जनरेशन होना चाहिए। ठीक है, आइडिया जनरेट करोगे तभी कुछ आगे चीजों के लिए बढ़ पाओगे। आइडिया जनरेट करोगे, उसके बाद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को ढूंढने की कोशिश करोगे। तो राइट आंसर हो जाएगा EDCBA। तो सबसे पहले आइडिया हम लोगों को जनरेट करना है, उसके बाद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा तुम्हें मैंने बताया, तुमने सबसे पहले आइडिया जनरेट किया। मान लो तुम्हें कोई एक नया प्रोडक्ट मार्केट में अब लॉन्च करना है, ठीक है, नया प्रोडक्ट कोई डेवलप करना है। तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? एक आइडिया जनरेट होना चाहिए सबसे पहले कि अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट डेवलप करना है। अगर मैंने ये आइडिया डेवलप कर लिया तो हमारे ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होंगे। अब प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कौन होंगे उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया कि हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ये होने वाला है। तो फाइनली तुम क्या करोगे? जो तुमने आइडिया जनरेट किया है उस कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करोगे, उस प्रोडक्ट, उस चीज को पूरी तरह से, उसका जो रोड मैप कह सकते हो, माइंड मैप कह लो, कुछ भी कह लो, उसको टेस्ट करने की कोशिश करोगे। ये होने के बाद कहां से हम लोग शुरुआत किया था? EDC। इसके बाद हम लोग चलेंगे फीजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, उसके प्रोस को देखेंगे, उसके कॉन्स को देखेंगे, फायदे नुकसान हर चीज को इवेल्युएट करेंगे हम, और फाइनली हम प्रोडक्ट को बना देंगे, प्रोडक्ट को डेवलप कर देंगे। समझ गए? बेसिक सा क्वेश्चन था। ये किस पर्टिकुलर टॉपिक से है? तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और सब टॉपिक की बात की जाए तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे टॉपिक से निकल कर आता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196 जो कि पीएलसी से है। और मैंने तुम्हें लास्ट सेशन में भी बताया था कि पीएलसी के अगर तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं तो जो मैंने एक चार्ट तुम्हें दिया था उस चार्ट को जाके पूरी तरह से देख लो। एक एक क्वेश्चंस आ जाएंगे, चाहे कस्टमर के टाइप्स हो, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, सेल्स टाइप, कैसे कैसे चीजें होती हैं हर स्टेज में, उस चार्ट में मैंने प्रॉपरली लिख के दिया था तुम्हें। जाके उस चीज को कवर अप करो। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, ये पीएलसी के स्टेजेस दे रखे हैं। और इस साइड अगर तुम देखोगे तो किस टाइप के कस्टमर किस स्टेज में तुम्हें देखने को मिलते हैं वो तुम्हें मैच करना है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इंट्रोडक्शन में तुम्हें इनोवेटर्स देखने को मिलेंगे, ग्रोथ में अर्ली एडॉप्टर्स, मैच्योरिटी में मेजॉरिटी, और डिक्लाइन में लैगर्ड्स आ जाते हैं। अब इनके मतलब को अगर तुम्हें समझना है, जानना है, तो जाके उस प्रॉपरली चार्ट को देख लो। वैसे अगर तुम्हें मैं एक छोटा सा ओवरव्यू भी दे दूं तो तुम यहां देख लोगे
इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इनोवेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रोथ की बात आई तो अर्ली अडॉप्टर्स आ जाएंगे। मैच्योरिटी में जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो, और लेगर्ड्स, लेगर्ड जो सबसे लास्ट में अडॉप्ट करते हैं। ये किसको, इनोवेशन थ्योरी को भी रिफ्लेक्ट करता है, प्लस पीएलसी का तो पार्ट है ही, कि अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में डेवलप हो रहा है तो शुरुआती दौर में, चाहे ग्रोथ हो, शुरुआती दौर तो चलो इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया, ग्रोथ हो, मैच्योरिटी हो, डिक्लाइन हो, उसमें किस किस टाइप के कस्टमर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये हम इनोवेशन की भी, इनोवेशन के कंसेप्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। क्लियर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पे। अकॉर्डिंग टू द लेविट एंड ड्रकर द एसेंस ऑफ मार्केटिंग इज, मार्केटिंग का एसेंस बताइए। क्या मार्केटिंग प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, क्या मार्केटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट ओरिएंटेशन है, या मार्केट ओरिएंटेशन है, या कस्टमर ओरिएंटेशन है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। मार्केटिंग में क्या होता है, अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर से पैसे लो और उनको वैल्यू डिलीवर करो। तो किस ओरिएंटेशन जा रहा है, अब तो समझ गए होगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो। नीड्स एंड वांट्स को क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, उनकी जरूरतों को समझो, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ और उस प्रोडक्ट को डिलीवर करो, सो दैट उनको लग पाए कि हमने जो प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट करा है, हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। उनको कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होना चाहिए, पोस्ट परचेज, परचेज के बाद जो उनको डिससेटिस्फैक्शन मिलता है वो नहीं होना चाहिए। तो मार्केटिंग इज ओवरऑल अबाउट कस्टमर ओरिएंटेशन। क्लियर है। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 198। पढ़ो जरा क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डिमांड स्लैश मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। यहां पे तुम्हें कुछ मेथड्स दे रखे हैं प्राइसिंग के, अब तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा प्राइसिंग डिमांड या फिर मार्केट बेस्ड प्राइसिंग के कैटेगरी से आता है। ऑप्शन है सर्ज प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइसिंग एंड पैरिटी प्राइसिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। ऐसे तुमने देखा अभी तक तो हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं काफी इजी लेवल के हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी एंड डी, बी सी एंड डी ओनली। ऑप्शन 3 है ए बी एंड सी ओनली, और ऑप्शन 4 है सी डी एंड ई ओनली। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसके अंदर सर्ज प्राइसिंग आएंगे, प्रीमियम प्राइसिंग आती है और डिस्काउंट प्राइसिंग आएगी। ये दोनों कोई टाइप की प्राइसिंग नहीं होती है। समझते जरा इसको हम लोग। डिमांड मार्केट बेस्ड प्राइसिंग सेट प्राइस बेस्ड ऑन कस्टमर विलिंगनेस टू पे, कस्टमर की कितनी इच्छा होती है। सर्च प्राइसिंग की बात करें तो सर्च क्या होता है, जब डिमांड प्रोडक्ट्स के ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। सर्ज देखते हो कि ब्लिंकिट वगैरह से कभी कभार ऑर्डर करते हो, तो अगर रात के टाइम में देख लो या फिर कभी पीक टाइम पे देख लो तो वो लोग सर्ज प्राइस चार्ज करते हैं। मतलब उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है बढ़ी हुई है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो एडजस्ट टू डिमांड स्पाइक्स। प्रीमियम प्राइस की बात करें तो मतलब हाई प्राइस, वैसे प्रोडक्ट जो लोगों को लगता है कि ये हमारे एक सोसाइटी क्लास को मेंटेन करता है, उनको एक प्रीमियम फील देने की कोशिश करता है, उसको प्रीमियम प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक। और हम लोग अगर डिस्काउंट प्राइसिंग की बात करें तो ये एक प्रमोशनल टेक्निक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 199, और ये है हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन और मार्केटिंग पीवाईक्यू डिकोड लैब का लास्ट क्वेश्चन। सिंबल्स, आइकन्स, रिचुअल्स एंड वैल्यूज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ। सिंबल्स, ध्यान से सुनना, सिंबल्स हैं, आइकन्स हैं, रिचुअल्स हैं, ये किसके पार्ट आएंगे, क्या सोशल क्लास, कल्चर, सब कल्चर, आई और सोशल फैक्टर्स। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्चर। ठीक है, कल्चर के अंदर क्या क्या आते हैं सर, सिंबल्स आएंगे, आइकन्स आते हैं, रिचुअल्स आते हैं और वैल्यूज आते हैं, जो कि आपके बिहेवियर को एक ढांचा देता है, शेप करता है और आपको एक सोसाइटी में आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सोशल क्लास जो होता है ये आपके इकोनॉमिक स्टेटस को बताएगा, सब कल्चर जो होगा ये कल्चर के सबसेट को बताता है, और सोशल फैक्टर्स जो होते हैं ये एक ब्रॉडर इन्फ्लुएंस देंगे, लाइक किस ग्रुप से हो आप, रोल आपका क्या है, ये एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन नहीं देता है। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर का क्वेश्चन था, कल्चरल इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पीवाईक्यूज हमने कर लिया मार्केटिंग का, अब तुम्हें करना क्या, रिवीजन नोट्स तैयार रखो और एक बार पूरे मार्केटिंग चैप्टर को, पूरे मार्केटिंग यूनिट को रिवाइज कर लो। फिर इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे कोई और यूनिट, कोई नेक्स्ट यूनिट पे हम लोग जंप करेंगे। और अब मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसे वीडियोस भी, कंसेप्चुअल वीडियोस भी डालूं, पीवाईक्यू सीरीज तो चलती ही रहेगी, साथ ही साथ कुछ कंसेप्चुअल वीडियोस भी आने चाहिए यूजीसी नेट कॉमर्स की, सो दैट अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी किसी को तो वो उस वीडियो के थ्रू उसको क्लियर कर लेगा।
तो अब आप लोगों को बताना है कि मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए। पीवाईक्यू सीरीज के बारे में तो बिल्कुल बताना, साथ ही साथ तुम्हें यह भी बताना होगा कि नेक्स्ट पर्टिकुलर कौन से टॉपिक पे हम लोग जंप करें, लाइक कंसेप्चुअल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, अगर कोई सजेशन है इंप्रूवमेंट के लिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम्हारे जो भी डाउट्स रहते हैं उसको भी बता सकते हो, और इन वीडियो डिमांड भी तुम कर सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।